ऐसे दो प्रकार के स्वभाव जिसके पास होगा, इस प्रकार का बिहेवियर जिसके पास होगा, स्वभाव जिसके पास होगा, उसके यहां पर भगवान आएंगे। ये दो प्रकार का स्वभाव कैसा है? बोले नंद और यशोदा। नंद माने जो हर समय प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, दुख आए या सुख आए लेकिन दोनों परिस्थिति में एक समान है। जरा विचार करके टटोल के देखे अपने आप को, क्या हम नंद बन पाए हैं? इतनी कथा सुन ली महाराज, इतने सत्संग सुन लिए, लेकिन हम नंद बन पाए हैं? आप नंदा बन पाए हो? हर परिस्थिति में सुख रह सके, सुखी रह सके, आनंद में प्रसन्न रह सके। कभी दुख आ गया तो दुख में भी चलो ये भी प्रभु का दिया हुआ है, सब देखेंगे। और कभी जीवन में सुख आ जाए तो अहंकार नहीं आना चाहिए। कई लोगों को थोड़ा पैसा मिल जाए तो 7वें आसमान पे होते हैं महाराज, फिर तो सबको तुच्छ जानते हैं। कई बार लोग कहते हैं पैसा इंसान का रंग बदल देता है। नहीं महाराज, ये गलत है। पैसा किसी का रंग नहीं बदलता। पैसा असलियत दिखाता है। क्या दिखाता है? कोई इंसान के पास पैसा ना हो तो जब तक पैसा नहीं था तब क्या होता है? आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बहुत सरल होगा, सहज हो जाएगा, है ना, आपके लिए हर जगह खड़ा होगा। लेकिन पैसा आते ही तो पैसी ऐसी असलियत है कि पैसे को प्राप्त करके पैसा दिखाता है कि देख भैया ये था नहीं वैसा, पर तुम्हारे सामने बन रहा था, ये है ऐसा। तो पैसे आते ही व्यक्ति जो है वो सामने खड़ा हो जाता है। तो पैसा क्या करता है? पर्दाफाश करता है। जो है वो हकीकत लाके समक्ष रख देता है कि व्यक्ति कैसा है, देख लो भैया ऐसा है। जब तक मजबूरी है तब तक अपने आप का कपट का खोल पहन रखा है, लेकिन जैसे ही धन आए, और धनवान किसको कहते हैं? धनवान वही है धन आने के बाद अहंकार ना छुए, घमंड ना छुए, वो सामान्य। और याद रखिए वही लक्ष्मी को पचा सकता है, लक्ष्मी का सदुपयोग वही कर सकता है। धन आने पे जिसमें नम्रता आ जाए, लेकिन धन आने पे उल्टा होता है लोगों का। क्या होता है? अहंकार बढ़ जाता है। नम्रता छोड़िए महाराज, और झुकने वालों को झुकाने की कोशिश करेंगे तो उनका पैसा कहाँ जाता है? बर्बादी में जाएगा। वो दूसरे से बराबरी कर रहे होते हैं, ये ऐसा करे तो मैं वैसा करूंगा, ये ऐसा करे तो मैं वैसा करूंगा। आपको क्या लगता है? कुसंग में जाएगा ऐसे लोगों का धन, लक्ष्मी टिकेगी नहीं उनके पास, और फिर जिस स्थिति पे थे उसी स्थिति पे पहुंच जाएंगे। इसलिए कहा धन का भी सदुपयोग करना साधारण नहीं है। इसलिए आप जब आरती बोलते हैं ना भगवान की, तो शब्द होते हैं सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट यही मांगते हो ना? सुख संपत्ति, पर सुख और संपत्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। यहां मांगनी चाहिए सुख, सन्मति, बुद्धि। उपयोग कैसे करेंगे सुख का, ये भी मिलना चाहिए। पर लोग महाराज क्या मांगते हैं? दो बार, हे भगवान सुख ही चाहिए, सुख संपत्ति, यानी दो बार सुख मांगते हैं। वो एक ही सुख है, चाहे उसे संपत्ति कह लो चाहे सुख कह लो, शरीर को ही मिलना है। लेकिन सन्मति होगी तो मन को भी मिलेगा सुख, पता होगा कैसे उपयोग करना है। नहीं तो महाराज रावण जैसे बन जाओगे, कंस जैसे बन जाओगे अगर सन्मति नहीं हुई। बनते देर लगेगी। एक और आप भगवान कृष्ण को देख सकते हैं। समुद्र के बीचों बीच सोने की नगरी है जिसका नाम है द्वारिका।